खौफनाक डर में आपका स्वागत है। आज की कहानी है खौफनाक रात की चुड़ैल, जो कि बहुत ही भयानक कहानी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक चिंटू नाम का लड़का था जो कि मुंबई में रहता था। वो परीक्षा देने के लिए उत्तर प्रदेश जा रहा था। उस समय ठंड के दिन थे। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। आमने सामने अगल बगल कोई भी नहीं दिख रहा था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कोहरा था। पूरे 20 घंटे सफ़र करने के बाद वो उत्तर प्रदेश पहुंच गया। उसकी परीक्षा अगले दिन थी, इसलिए उसने सोचा कि चलो कोई होटल ढूंढ लेता हूँ। रात काफ़ी हो चुकी थी और उसे कोई सस्ते बजट में होटल भी नहीं मिल रहा था। काफ़ी मशक्क़त के बाद उसे एक सस्ता होटल मिला। उसने उस होटल में एक कमरा बुक करवाया और जब वो कमरे के अंदर गया तो उसने देखा कि कमरे के अंदर तो चारों तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। वो समझ गया कि ये कमरा बहुत सालों से बंद है, इसलिए यहाँ पर मकड़ी के जाले लग गए हैं और कमरे के अंदर का माहौल एकदम ही डरावना था। उसने ये सोचा कि चलो जाने दो, मुझे तो 2-3 दिन ही यहाँ पर रहना है, जैसे तैसे मैं 2-3 दिन निकाल लूँगा। और फिर उसने ये सब चीज़ें नज़रअंदाज कर दी। तभी उसे भूख लगी तो उसने खाना ऑर्डर किया और खाना पीना खाकर सोने चला गया। जब वो सो रहा था तो लगभग रात के 2 बज रहे थे। तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ें आने लगी। तभी चिंटू तुरंत नींद से उठ गया और जल्दी से दरवाजे के पास जाकर देखने लगा कि कौन है जो रो रहा है। तभी उसने सोचा कि यहाँ का रास्ता तो बहुत ही सुनसान है, वो भी रात के 2 बजे कौन रो रहा है। उसे ये सब सोचकर अजीब लग रहा था क्योंकि उस होटल के अंदर चिंटू और सिर्फ होटल का मैनेजर ही थे और वो दोनों के अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो फिर ये किस औरत की रोने की आवाज़ें आ रही है? चिंटू ये सब सोचने लगा। चिंटू काफ़ी देर दरवाजे के पास खड़ा रहा, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा। तभी उसने थोड़ी देर के बाद अपने कमरे से मैनेजर को फ़ोन किया और उसने बताया कि मुझे इतनी देर से कब से किसी के रोने की आवाज़ें आ रही है। फिर उसने कहा मैनेजर से कि आपको भी किसी के रोने की आवाज़ें आ रही है क्या? तभी मैनेजर ने कहा, सर ऐसी कोई बात नहीं है, आप नींद में हो इसलिए आपको ऐसी आवाज़ें आ रही है, आप सो जाइए। वैसे भी ये जंगली इलाका है, यहाँ पर हल्की हवा भी बहुत तेज़ आती है और कुछ तूफ़ान भी आता है तो अजीब अजीब आवाज़ें आती है, इसलिए आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा। तो सर आप कृपया करके सो जाइए। तभी चिंटू मैनेजर की बात पर भरोसा करके फिर से सोने चला गया। कुछ देर के बाद उसे फिर से वही रोने की आवाज़ें आने लगी और इस बार यह आवाज़ काफ़ी तेज थी। इस बार चिंटू ने हिम्मत करके अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और सीधा होटल के बाहर देखने के लिए चला गया। जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि एक काफ़ी लंबी औरत है जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थी और उसके काफ़ी लंबे बाल थे और चेहरा भी उसका ढका हुआ था। वो अपने हाथ में एक सिंदूर की डब्बी लेकर होटल की चारों ओर चक्कर लगा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो रो रो कर किसी को बुला रही है। तभी चिंटू उसके पास दौड़ कर गया कि कौन है ये औरत जो इतनी रात को यहाँ पर घूम रही है, पता लगाए। लेकिन उसने क्या देखा कि थोड़ी ही देर के बाद अपने आप वो औरत वहाँ से गायब हो गई और चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया। चिंटू ये सब देखकर मानो एकदम घबरा सा गया, क्योंकि जिस औरत को चिंटू ने देखा वो अचानक से गायब हो गई और वो धुआं बन गई। तभी चिंटू ने सोचा कि यहाँ से भागना ही सही रहेगा। जैसे ही उसने भागने की कोशिश की तभी उसे फिर से वही रोने की आवाज़ें आने लगी। तभी चिंटू ने हिम्मत की और उसे ढूंढने के लिए जंगल की ओर चला गया और चलते चलते वो अपनी होटल से इतनी दूर आ गया कि उसे खुद नहीं पता था कि मैं कहाँ आ गया हूँ। तभी उसने उस घने जंगल में ऐसी चीज़ देखी कि मानो वो उसे देखकर एकदम घबरा सा गया। उसने देखा कि उस औरत ने बरगद के पेड़ के नीचे 6 लाशें रखी थी और बारी बारी से एक एक को नोच नोच कर खा रही थी और उसका मुंह पूरा खून से लथपथ था और उसका चेहरा मानो इतना डरावना था कि कोई भी कमज़ोर दिल वाला देख ले तो वहीं दम तोड़ दे। जब चिंटू ने ये सब देखा तो मानो उसके पैर के नीचे से ज़मीन खसक गई। ये सब नज़ारा देखते ही उसे डर के साथ मानो रोना भी आने लगा और वो सोचने लगा कि ये चुड़ैल अब मुझे मार देगी, अब मुझे ये चुड़ैल नहीं छोड़ेगी।
और सोचने लगा कि ये मुझे अपने रोने की आवाज़ से मुझे यहाँ तक खींच कर लाई है। ऐसे ही ये सबको यहाँ पर खींच कर लाई होगी और सबको मार कर उनका खून पी रही है। लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते वहाँ से धीरे धीरे भागने लगा और ये सोचने लगा कि कहीं मुझे भूत देख न ले। लेकिन भूत तो भूत होते हैं, उनमें अलग ही शक्तियाँ होती है। चिंटू ने जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश की, तभी अचानक से वो चुड़ैल चिंटू के सामने आ गई और उसे डराकर अपने अड्डे पर ले जाने लगी। वही अड्डा जहाँ पर उसने 6-7 लाशें पहले से रखी हुई थी। हनुमान जी का जाप इतनी जोरों से करने लगा और अचानक से उसके अंदर मानो कोई शक्ति आ गई और वहाँ से इतनी तेजी से भागा कि जिसका क्या कहना। और भागते भागते सीधा वो अपने होटल आ गया। वहाँ थोड़ी देर रुका तो उसे एक आदमी दिखाई दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये अच्छा आदमी है। तभी वो आदमी चिंटू के पास आया और उसे कहने लगा, अरे भाई, इतना क्यों डरे हो? क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा चेहरा कितना डरावना लग रहा है, मानो ऐसा लग रहा है तुम बहुत ज़्यादा डरे हुए हो। तभी चिंटू ने उस आदमी को पूरा किस्सा सुनाया। तभी उस आदमी ने चिंटू से कहा, अरे भाई, तुम बहुत किस्मत वाले हो कि तुम बच गए, नहीं तो उसके कहर से कोई भी नहीं बचता है। वो चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है। और चिंटू को चिल्लाने लगा कि भाई, तुम इस होटल में क्या कर रहे हो? इस होटल को तो बंद हुए कई साल हो गए हैं। चिंटू ने उस आदमी की ये बात सुनी तो मानो उसके पसीने ही छूट गए और वहीं पर खड़ा होकर थर थर कांपने लगा। फिर वो आदमी बताने लगा कि इस होटल में बहुत साल पहले एक लड़की के साथ 4-5 लड़कों ने बहुत ही भयानक तरीके से रेप किया था और उसे मार दिया था। और वो लड़की तो मर गई, लेकिन अब वो चुड़ैल बनके जो भी उसे मिलता है उसे वो मार देती है। और जो भी रात के समय इस रास्ते से गुजरता है उसे वो अपने कब्जे में कर लेती है और उसे मार देती है। और कुछ दिन पहले इस होटल में छापा पड़ा था पुलिस का। पुलिस वालों ने इस होटल को सील कर दिया था। चिंटू ने उस आदमी की बात सुनी। तभी चिंटू बहुत जोर जोर से रोने लगा कि मैं पागल हूँ जो मैं इस होटल में आया, मुझे पता नहीं चला कि ये होटल भयानक और भूतिया है। फिर उस आदमी ने चिंटू को चुप कराया और उसे अपने साथ अपने घर ले गया और चिंटू से कहने लगा, डरो मत, मैं आ गया हूँ ना। चिंटू ने उस आदमी का शुक्रिया किया और उसके साथ घर चला गया। चिंटू ने अपने आप से एक वादा किया कि आज के बाद किसी भी सुनसान जगह पर नहीं जाऊंगा। जहाँ भी जाऊंगा वहाँ पर इंसान होंगे तभी मैं जाऊंगा, अन्यथा मैं कभी भी सुनसान जगह पर नहीं जाऊंगा। और चिंटू फिर से रोने लगा, ये सब सोचकर कि अगर ये इंसान मुझे नहीं मिलता तो आज मैं मारा जाता, मेरे घर वालों का क्या होता। फिर चिंटू ने दूसरे दिन परीक्षा दी और परीक्षा देकर वो वापस से मुंबई चला गया और आज तक वो खौफ में जी रहा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो तो हमें कमेंट में बता देना, मैं आपको मेरी ईमेल आईडी दे दूँगा और आप मुझे वो कहानी सेंड कर सकते हैं। तो चलिए, जब तक मिलते हैं ऐसी ही दूसरी कहानी में, तब तक के लिए बाय।